जी के भाषण में क्या सबसे खास लगा आपको? सौरभ, मुझे लगता है कि 4 जून से लेकर अभी तक जो एक माहौल था पूरे देश में, जिसमें एक बहुत अनसर्टनिटी लग रही थी, इनसिक्योरिटी लग रही थी, वो आज वो जो बादल थे इनसिक्योरिटी और अनसर्टनिटी के, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बादल जो है दूर करने की बहुत बड़ा प्रयत्न किया है। और मुझे लगता है जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह का भाषण था और जिस तरह का कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म था, वो एक संकेत है पूरे देश को कि आगे का जो रोड मैप है उसमें चैलेंजेस है, लेकिन हम डट के मुकाबला करेंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा एजेंडा पूरे देश को, पूरी पार्टी को आने वाले वक्त के लिए दे दिया है, आने वाले चुनावों के लिए दिया है, और वो है सेक्युलर यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मुझे लगता है कि उससे लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आगे सेक्युलर क्यों लगाया उन्होंने? देखिए, ये मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजिकली भी, टैक्टिकली भी एक बहुत अच्छा मूव मैं मानूंगी, क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की अक्सर बात करते हैं तो ये लगता है कि ये कोई बीजेपी का कोई अपना कोई खास एजेंडा है। एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का एजेंडा नहीं होना चाहिए, ये सभी लिबरल लोगों का, सेक्युलर लोगों का ये एजेंडा होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रोग्रेसिव थॉट की बात करते हैं, आने वाले फ्यूचर की बात करते हैं, आप जो यंगस्टर्स हैं, यूथ की जब बात करते हो और ख़ासकर मिलेनियल्स की जब आप बात करते हैं, तो वो अभी भी मैं कहूँगी सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म के जो वैल्यूज़ हैं उनसे बहुत प्रभावित है। और ये एक मैसेजिंग उनके लिए भी है, उन मिलेनियल्स के लिए भी है कि ये जो सिविल कोड की बात कर रहे हैं, हम आपकी ही बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में सेक्युलर तो अपने आप ही आ जाता, उन्होंने सेक्युलर शब्द क्यों लगाया? क्योंकि उसको क्वालिफाई किया उन्होंने कि अभी जो है वो कम्युनल है। किसी भी सेक्युलर देश में कोई भी कानून किसी एक मजहब या धर्म के आधार पर क्यों होना चाहिए? उसके पीछे की सोच ये है कि जो भी कानून हो वो कौन किस धर्म को मानता है, मजहब को मानता है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हर नागरिक के लिए समान जो है अधिकार, समान कर्तव्य, समान कानून होना चाहिए। तो कोई एक मजहब के खास लोगों के लिए अलग से कानून क्यों हो? जो बार बार शरिया की बात चलती है, दरअसल उस पर जो है, और जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती है तो ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। एक ऐसी धारणा बना दी गई है कि मुसलमानों के बारे में कोई भी बात जो कही जाए, उनका जो भी कानून है वो सब डिवाइन है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। वो तो वक्फ के बारे में भी यही कहा जा रहा है, वक्फ जो कानून लाई सरकार, उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि दखलंदाजी है। सवाल ये है कि कहीं कुरान में वक्फ का जिक्र है क्या? कैसे वो जो है इस्लाम सम्मत हो गया, कुरान सम्मत हो गया? तो ये मुसलमानों के अंदर से ये बात उठ रही है कि एक एलीट वर्ग है, एक वर्ग है जो अपने स्वार्थ के लिए इसको चला रहा है। इस पर और सबसे बड़ी बात आखिर में एक बात, जो सच्चर कमीशन था उसकी रिपोर्ट, उसके मुताबिक वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टी है उससे उसको 12,000 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होनी चाहिए, जो केवल 200 करोड़ होती है। तो इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार का स्तर। हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, उससे हम वक्फ पे आए। मैं देवेंद्र से पूछना चाहता हूं, ये बड़ी चर्चा है इस बात की कि ये बिल सिलेक्ट कमेटी को गया या जेपीसी को गया दबाव में, सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, सहयोगियों का दबाव था कि आप इस बार जो है बुलडोज नहीं करेंगे बिल। ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसमें जो सहयोगी दल हैं उनका भी ये कहना था, जेडीयू टीडीपी दोनों अंदर खाने जो बैठक हो रही थी। हालांकि कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव आया तो जो जेडीयू कोटे से मंत्री ललन सिंह, उन्होंने पुरजोर वकालत की थी कि ये होना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पार्टी के तौर पे जेडीयू की ये इच्छा थी कि सीधे सीधे करने के बजाय जेपीसी में अगर लेकर आया जाए, जिसमें सभी दलों के सांसद जब रहेंगे
और वहाँ पर बहुत बारीकी से जब उसका अध्ययन करके उसके बाद जब कानून के तौर पे इसको पार्लियामेंट में बिल के तौर पे लेकर आया जाएगा तो स्वीकार्यता ज़्यादा बेहतर हो सकती है मैसेजिंग के लिहाज से, और उसलिए उनका ये दबाव था कि इसको जेपीसी में डालना चाहिए। और सरकार भी इस बात को लेकर, मतलब सरकार के हिसाब से सरकार में जो बीजेपी का हिस्सा है मुख्यतः जो ड्राइविंग फोर्स पे है, वो भी इस बात से सहमत हुए कि इसमें कोई बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जेपीसी में भेज देते हैं। और जेपीसी का जो कन्फिग्रेशन किया गया उसमें भी आप देखें तो जैसे माइनॉरिटीज़ के सबसे मुखर आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी के हिसाब से उनके रिप्रेजेंटेशन की उसमें जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको रखा गया। लेकिन उनको रखा गया है। 3-4 मुस्लिम सांसद उसमें रखे गए मसूद है उसमें। तो वो कोशिश ये की गई है कि यूसीसी वक्फ वाले पे तो थोड़ा और मुश्किल लग रहा है, 1000 गुना ज्यादा। जैसा कि पहले मुश्किल मैंने है। आपको कहा कि नेशनल लेवल पे यूसीसी लाने की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। टॉप सोर्सेज ने 24 से काफ़ी पहले में ये बताया था कि ये सिर्फ अलग उत्तराखंड में रोल मॉडल के लिए लाया जा रहा है, और उत्तराखंड मॉडल केंद्रीय गृह मंत्रालय के टॉप लेवल के अधिकारियों के संपर्क में उसको ड्राफ्ट किया गया था, जिससे एक मॉडल के तौर पे हो, और बाकी दूसरे राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसी मॉडल को अपनाएं। राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लाने की योजना थी नहीं, अभी तक है नहीं। लेकिन सर यूसीसी पर पॉलिटिकल डिवीजन क्यों है हमारे यहाँ? कोर्ट्स कह चुके हैं सर, प्रधानमंत्री ने कहा, अदालतें कह रही हैं कि यूसीसी होना चाहिए, तो मतलब सेक्युलर वैल्यूज में आना चाहिए ना ये तो। देखिए यूसीसी होना चाहिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने भी लिखा हुआ है कि होना चाहिए, और निश्चित रूप से। लेकिन सवाल है यूसीसी कैसा होना चाहिए। आज जो प्रधानमंत्री ने सेकुलर शब्द क्यों इस्तेमाल किया? आमतौर पर एक धारणा ये बनी हुई थी कि यूसीसी का मतलब जो हिंदू कोड बिल है उसी को यूसीसी के नाम पर थोप दिया जाएगा, ये एक धारणा है। होगा नहीं वो अलग बात है, और उसको बीजेपी के एजेंडे के रूप में, हिंदुत्व के एजेंडे के रूप में माना जाता है कि साहब ये हिंदुत्व का जो एजेंडा बीजेपी का है उसमें 370, उसमें राम मंदिर, उसमें यूसीसी, कॉमन सिविल कोड जिसको हम लोग समान नागरिकता संहिता बोलते थे, अब यूसीसी हो गया, पहले सीसीसी था वो, तो ये माना जाता है। सेकुलर शब्द लेकर के प्रधानमंत्री ने एक तो उस धारणा को दूर करने की कोशिश की जो आरती कह रही, दूसरी बात यह है कि अपने सहयोगियों को, टीडीपी और जेडीयू को भी कहा कि आप सेकुलर हो तो हम सेकुलर कोड लाना चाहते हैं। आप समझो पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस, तो सेकुलर शब्द इसलिए भी लाया गया है। तीसरी बात यह है कि मुस्लिम्स तो इससे हमेशा इनसिक्योर रहते ही हैं कि उनकी परंपराएं, उनका शरीयत पे होगा। ट्राइबल्स का इशू है इसमें, सिखों का इशू है इसमें, बहुत सारे और भी कंटेंशियस इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना है, जिनके लिए चर्चा जरूरी है। जो देवेंद्र कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जल्दबाजी में सरकार नहीं है इसको अभी लाने के लिए। ये इस तरह की चीज़ें पब्लिक डोमेन में ला करके, और एक मॉडल वहाँ पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड जैसे छोटे से स्टेट में रखा गया है जहाँ इतनी विविधताएं नहीं है, ताकि देर सवेर इस पर बहस हो, चर्चा हो और एक आम सहमति बन। देखिए यूसीसी ऐसा मुद्दा है, आना चाहिए लेकिन आम सहमति के साथ आना चाहिए। ये 370 नहीं है कि आपने एक राज्य पर मान लीजिए कर दिया, ठीक है पूरा देश आपके साथ है सर। यूसीसी पर जब तक आप आम सहमति नहीं बनाएंगे तब तक उसके परिणाम थोड़े से ठीक नहीं होंगे। इसलिए भी सरकार, मुझे लगता है, बहुत जल्दी में नहीं है, और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है सरकार का, जो करेक्ट जिस तरह का बहुमत है, उसमें तो जल्दबाजी का सवाल ही नहीं उठता। इस पर उसमें तो आपको सहमति चर्चा बनानी करके पड़ेगी। हर्षवर्धन जी, चर्चा करके इस पर काम करना चाहिए। चर्चा तो करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे लगता है इसमें तो कोई न संदेह है, न कोई, हम लोग जिसको सबसे कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा एक समय में जिसको लेकर 2 कानूनों का हल्ला हुआ, क्या चर्चा नहीं हुई थी? क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर लंबे समय तक चर्चा नहीं हुई थी? क्या वो नहीं लाया गया था उस तरह से? क्या देश के अलग अलग समूहों से कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई थी? कोई भी कानून जब इस तरह का रिफॉर्म होता है, कोई रेडिकल चेंजेज होते हैं, तो उस पर विरोध होगा ही होगा। और एक जगह जाके आपको सहमति कहां तक करनी है और सहमति के बाद कहां लागू कर देना, ये सरकार को तय करना होता है। अब सरकार जो मैंडेट लेकर आती है उससे डिसाइड होता है, सरकार के जो आइडियोलॉजिकल फाउंडिंग्स हैं कितनी स्ट्रांग है उससे डिसाइड होता है। इसीलिए कांग्रेस के शासन काल में आपको कोई बड़ा निर्णय होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि उनके आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है ही नहीं, वो पूरी तरह से समाप्त है। आप मतलब संभव ही नहीं, आप कोई एक उदाहरण बताइए, वो छोटी सी बात पर हिल जाएंगे, उनको पोस्टपोनमेंट। आप मतलब जब आप कहते हैं कांग्रेस निर्णय नहीं हुए कांग्रेस सरकार में, बताइए ना किस प्रकार के निर्णय? जिसको नेहरू जी ने कहा घिसते घिसते घिस जाएगा, क्या हुआ? मोदी जी को करना पड़ा। कानून नहीं बनते थे कांग्रेस सरकार में? बताइए ना कौन सा बनाया, कौन सा कानून बनाया जिसमें कोई right to चेंज करना information, पड़ा? संविधान, मैं कहता हूं, और उसके बाद चूंकि और लोग भी हैं वो बता देंगे। संविधान सभा में जिन जिन विषयों पर कहा गया, बड़ी लंबी बहस चली थी हर विषय पर कि आज देश को ये मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन अभी चूंकि आजादी के बाद हम हैं और सारे मुद्दे हिंदू मुसलमान से जुड़े हुए थे, उनमें से किस मुद्दे पे कांग्रेस आगे बढ़ी? अगर कोई एक मुद्दा हो तो मुझे ध्यान में कराइए।
एक मुद्दा मैं पूछ रहा हूं, हिंदू मुसलमान बहुत से लोगों की नजर में वो फैसला गलत है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आए उनका फिर सुने मैंने कहा इसको देखने का नजरिया अलग होगा, लेकिन उनकी साइड से आप देखेंगे तो उन्होंने तो झगड़ा खत्म करने के लिए लाए। नहीं यही तो मैं कह रहा हूं, झगड़ा खत्म अगेन करने के मुस्लिम लिए झगड़ा बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए हो उसमें तो गया। शाहबानो कर दिया, पलट दिया पूरी तरह से। आप चेंज करने की जब बात आप करते हैं तो जो संविधान सभा में बहस में आया कि भाई अभी हम भारत पाकिस्तान बने हैं, हिंदू मुसलमान दो हैं, इनको कुछ बुरा ना लगे, वो उस वक्त की जरूरत थी, बहुत बड़ी विभाजन विभीषिका थी, बहुत हम लोग दर्द झेले थे, दोनों पक्ष झेले थे। अब उस वक्त के बाद क्या करना था, आपकी सरकारें थी, बड़े मैंडेट की सरकारें थी। अभी हम लोग कह रहे थे कि नेहरू जी तो 17 बार फैलाए, लेकिन नेहरू जी ने क्या किया, सारी चीजें पोस्टपोनमेंट करते चले जाओ। कश्मीर क्या इतना मुश्किल था क्या सचमुच 300? और सोचिए जब तक वो हुआ नहीं, वो अमित शाह का वो चित्र वो मतलब इतिहास में याद किया जाएगा जिसमें फाइल लिए जा रहे हैं, टिक टिक लगा हुआ है कि ये हो गया, वो टीवी चैनलों पर चला था तो क्या मतलब यूरेका मोमेंट हो गया था। अब आप सोचिए उसके पहले क्या कहा जाता था। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी सह सरकारवाह हैं अरुण कुमार जी, उनको लंबे समय से सुन रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के रहे और बहुत से जम्मू कश्मीर का काम, उनको सुनते तो हम लोगों को ही लगता था कि ये तो कह रहे हैं कि इतना आसान है 35 से और 370, कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटाया जा सकता है। लेकिन जब कांग्रेस वालों से बात करी तो कहते थे अरे छू कैसे लेंगे, क्योंकि आप उस पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं। सरकार में पक्ष के साथ नहीं खड़े होना है, सबके साथ नागरिक के तौर पर व्यवहार करिए, ये एक मुश्किल है।